तो हेलो गाइस, आज मैं आपको सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का चैप्टर 3 जो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 सिंपल तरीके से कराऊंगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बैंक रिकन्सिलेशन का जो भी स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये 4 एडजस्टमेंट, ये मतलब 4 लाइनें ज़रूर याद करनी चाहिए। जिसमें क्या कहा गया है, डेबिट बैलेंस केस बुक का तो प्लस करना है, ठीक है। जब क्रेडिट बैलेंस पूछे पासबुक का तो प्लस करना है, ठीक है। जब डेबिट बैलेंस पासबुक का पूछे तो माइनस करना है। जब क्रेडिट बैलेंस केस बुक का पूछे तो माइनस करना है। ये आपको 4 लाइनें याद करनी होगी। सिंपल तरीके से याद करना, प्लस प्लस है यानी कि डेबिट बैलेंस केस बुक का प्लस, तो फिर क्रेडिट बैलेंस होगा पासबुक का प्लस। ऐसे तरीके से कुछ भी आप कैसे भी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डेबिट बैलेंस पासबुक का माइनस होगा तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस माइनस होगा। जैसे डेबिट बैलेंस केस बुक का प्लस होगा वैसे ही क्रेडिट बैलेंस केस बुक का माइनस होगा, ठीक है। इससे याद कर लेना। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे हम, जिसमें कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर जिंदाल ऑफसेट लिमिटेड। जिसमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसके बाद एक लाइन खींचना है, उसके बाद प्लस और माइनस तरीके से करेंगे, जो एक सिंपल तरीका है जिससे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर माइनस अमाउंट लिखेंगे और पर्टिकुलर। सबसे पहले लिखेंगे पहले बैलेंस, केस बुक का बैलेंस दिया गया है जिसमें प्लस माइनस नहीं दिया गया है, तो हम इसे केस बुक के प्लस यानी कि डेबिट बैलेंस मानेंगे, यानी कि इसको डेबिट बैलेंस ही मानेंगे। जब कुछ भी नहीं दिया गया है तो डेबिट बैलेंस ही मानना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है केस बुक का डेबिट बैलेंस, ठीक है। यानी कि बैलेंस एज पर केस बुक यानी कि डेबिट बैलेंस मानना है, तो 2,40,000 लिखना है। उसके बाद ये तो है पहला, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट में क्या कहा गया है, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट है जो 1,36,000, यानी कि चेक इश्यू हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ। इसको मानेंगे, इस हैंड को मानेंगे हम केस बुक और इस हैंड को मानेंगे हम पासबुक, ठीक है। ये तो है केस बुक, ये है पासबुक। सबसे पहले क्या है, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड बैंक। जब पासबुक क्या होता है, बैंक, और केस बुक होता है जो केस बुक, ठीक है। तो हम इसे मानेंगे बैंक और इसे मानेंगे केस बुक। बैंक यानी कि पासबुक। तो जो है प्रेजेंटेड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, इश्यू तो हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, यानी कि पासबुक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम इश्यू कहाँ पर करेंगे, केस बुक में करेंगे। तो हम इसे केस बुक मान ले तो इसे इश्यू करेंगे। इश्यू यानी कि माइनस, यानी कि इसे कर दिया इश्यू, इसे इश्यू कर दिया, यानी कि ये पहले यहाँ पर था, अब इसे इश्यू किया केस बुक को, ठीक है। तो अब हम केस बुक बैलेंस का कर रहे हैं, तो हम इसे वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, 136 ऐड करना है, ठीक है, 136 ऐड। और यहाँ पर जो भी लिखना है अपनी मर्जी से, वापस क्वेश्चन भी लिखोगे फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल तरीके से कुछ भी लिख देना है, चेक इश्यू केस बुक, सिंपल केस बुक नॉट पासबुक, ठीक है। सिंपल लिख देना, कुछ भी लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब उसके बाद करेंगे हम तीसरी एडजस्टमेंट करना है, जिसमें पूछा गया है चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, यानी कि बैंक में चेक डिपॉजिट तो हुआ बट क्रेडिट नहीं हुआ, तो क्रेडिट किस में करेंगे, तो डिपॉजिट केस बुक में करेंगे। क्यों, चेक डिपॉजिट इन बैंक में तो हुआ बट नॉट क्रेडिट, तो किस में होगा, डिपॉजिट केस बुक में होगा। तो हम ये केस बुक, ये पासबुक, तो हम चेक डिपॉजिट करेंगे केस बुक में, तो डिपॉजिट यानी कि प्लस, ठीक है। तो हमने चेक कर दिया डिपॉजिट, केस बुक में कर दिया, तो वापस हम केस बुक का बैलेंस बना रहे हैं, तो वापस क्या होगा, माइनस। तो इसको 19,000 माइनस में बैलेंस में लिखेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो 19,000 है, जो भी 19,000 है वो माइनस बैलेंस में लिखेंगे, ठीक है। क्या पूछा, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, यानी कि बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ तो केस बुक में क्रेडिट करेंगे। तो चेक डिपॉजिट केस बुक में किया तो हम केस बुक बैलेंस बना रहे तो वापस माइनस, यानी कि 19,000 माइनस। सिंपल लिखना है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर,
कैलकुलेट कुछ भी लिख देना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है वो लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 4 बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300, ठीक है। यानी कि बैंक चार्जेस, जो बैंक चार्ज काटता है तो बैंक यानी कि पासबुक से कटेगा तो पासबुक हो जाएगी कम, चार्ज है तो कम हो गया, तो वापस पासबुक हो गया कम, यानी कि तो कैश बुक भी हो जाएगा कम, यानी कि 300 होगा जो माइनस, ठीक है। इसमें लिख देना बैंक चार्जेस, ठीक है। 5 एडजस्टमेंट क्या कहा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट है जो 1250 रुपया, यानी कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बैंक, तो बैंक है, बैंक पासबुक यानी कि इसमें क्रेडिट करेंगे तो अब कैश बुक में क्या होगा, कैश बुक में होगा प्लस, ठीक है। तो यानी कि 1250 रुपया प्लस, ठीक है। सिंपल लिखना है इंटरेस्ट क्रेडिटेड, ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, सिंपल। अब 6 एडजस्टमेंट है जो आंसर है बैलेंस एज पर द पासबुक, देखते हैं ये निकल रहा है क्या। तो हमें सबसे पहले क्या, पासबुक का बैलेंस है जो ये निकलना चाहिए, तो ये किस में निकलेगा, हम तो निकालेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कैलकुलेटर, उसके बाद हम निकालेंगे, इसको करेंगे ऐड, 240 को करेंगे ऐड, फिर करेंगे 136 को ऐड, फिर माइनस करेंगे 19,000, फिर उसके बाद 300 फिर माइनस करेंगे, उसके बाद 1250 है जो प्लस करेंगे, ठीक है। तो जो आंसर आ रहा है सेम आ रहा है क्या, सेम आ रहा है 286, देख सकते हैं आप 286,950 सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे किधर डालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे जो कम बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस है, तो पासबुक का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा, जहाँ यहाँ बैलेंस ज़्यादा था तो इसको डेबिट बैलेंस मानेंगे पासबुक का, तो यहाँ पर आएगा 286,950, ठीक है। अब इस दोनों का टोटल करके देखते हैं, 286,906, ठीक है, और 300 और 19,377,250, तो इसका आ रहा है क्या 250, 136 और 1250, यानी कि 277 सेम आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से प्रेजेंटेड करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेड होगा। यहाँ पर कम बैलेंस था तो ये इधर आ गया और दोनों को बराबर हो गया, और ये इसका बैलेंस था उसने ट्रांसफ़र किया है माइनस बैलेंस में, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा बैलेंस था वो प्लस बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस बैलेंस यानी कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा, सॉरी, तो इसे पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मानेंगे, ठीक है। पासबुक का बैलेंस है जो प्लस बैलेंस, यानी कि पासबुक का प्लस बैलेंस क्रेडिट बैलेंस मानेंगे, ठीक है। तो ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ गया, सिंपल तरीके से करना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट्स करके बताइए, मैं थर्ड क्वेश्चन भी आपको कराऊं। बाय।